तो हम सभी के पसंदीदा शो शिव शक्ति तप त्याग तांडव में कुछ दिनों से हम सभी लोग यह देख रहे हैं कि रावण कुछ न कुछ करके महादेव को अपने साथ लंका ले जाने की कोशिशें करता है। लेकिन वह बार बार महादेव को लंका ले जाने की कोशिशों में असफल हो जाता है, क्योंकि वह अहंकार से महादेव को पाने की कोशिश करता है। यह बात हम सभी जानते हैं कि महादेव को अहंकार से पाना नामुमकिन है, लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसमें कि रावण अपने अहंकार को छोड़े बिना शिव को उसकी शक्ति, उसके पुत्र एवं शिवगण से अलग करने वाला है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि यह कैसे मुमकिन है कि रावण बिना अपने अहंकार को छोड़े शिव को भी पाले। क्या यह बुराई की जीत है और सच्चाई की हार है? जो भक्त महादेव की भक्ति करके सच्चे दिल से महादेव को पाने की कोशिश करते हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? साथियों, रावण महादेव को पा पाएगा या नहीं पा पाएगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आप लोगों को यह चीज़ बताने वाला हूँ कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी भी खाली नहीं जाती है। रावण अपनी हट में आकर महादेव को उनके परिवार से छीनने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक गलत चीज़ है, जिसमें कि महादेव और उनका परिवार खुश नहीं है। क्या आप लोग कभी भी ऐसी भक्ति करने के बारे में सोचते हैं? महादेव ने रावण को यह वरदान दे दिया है कि अगर तुम मेरा आत्मलिंग लंका ले जाओगे तो मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे साथ में लंका में ही वास करूंगा। इस बात को सुनकर भगवान कार्तिकेय बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। वह महादेव से बार बार सवाल करने लगते हैं कि पिताश्री, आपने रावण जैसे राक्षस को ऐसा वरदान क्यों दिया? क्यों आप लंका में रहने जा रहे हैं? क्यों आप हम सभी लोगों को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं? महादेव कैसे न कैसे करके कुमार कार्तिकेय को यह बात समझाते हैं कि कैसे महादेव का रावण को वह वरदान देना ज़रूरी था। उसके बाद में जब महादेव देखते हैं तो श्री गणेश खाना नहीं खा रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो रो रहे होते हैं क्योंकि उनके पिताश्री उनसे दूर जा रहे होते हैं। महादेव श्री गणेश के पास जाकर उन्हें समझाते हैं कि कैसे अब वह बड़े हो चुके हैं और उन्हें महादेव के बाद उनकी माता का ध्यान रखना है। लेकिन श्री गणेश उस बात को नहीं मानते हैं और उसके बाद भी वह खाना नहीं खाते हैं। तो महादेव श्री गणेश से कहते हैं कि पुत्र, मैं अपना वरदान निभा पा रहा हूँ, मैं कैलाश को छोड़कर जा सकता हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर हो। मेरा पुत्र कोई आम बालक नहीं है, वह स्वयं महादेव से लड़ने को तैयार हो गया था जब उसने देखा कि वह उसकी माता को बचा रहा है। तो तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी माता पर कोई भी कष्ट आ ही नहीं सकता। भगवान गणेश भी महादेव की बातों को मानकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन देवी पार्वती महादेव के ना होने पर कैसे वह महादेव के दर्शन करेगी, कैसे वह अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेगी, कैसे वह महादेव का ध्यान करेगी, उस चीज़ का अभ्यास कर रही होती है। जब महादेव वहाँ पहुँचते हैं तो देवी पार्वती महादेव के वहाँ होते हुए भी महादेव को यह दिखाती है कि कैसे वह महादेव का ध्यान करने वाली है। महादेव ने सभी शिवगण, उनके पुत्र एवं देवी पार्वती को अलविदा कह दिया है। यहाँ तक कि महादेव ने उन सभी को यह समझा दिया है कि उन्हें महादेव के बिना कैसे रहना है। क्या अब सच में महादेव हमेशा के लिए लंका में स्थापित होने वाले हैं? अगर आप जानना चाहते हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा अब अगली वीडियो में।